गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं एक्टिविटी 1.5 दैट इज बेस्ड ऑन केमिकल डीकम्पोजिशन और वी कैन से दैट डीकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन फ्रॉम चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस ऑफ क्लास 10th साइंस। अच्छा, एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल गिव यू सम प्रैक्टिस क्वेश्चन और वो क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं बेस्ड ऑन दिस एक्टिविटी। सो आई विश कि आप एक्टिविटी को कंप्लीट देखें ताकि उस इंपॉर्टेंट सेक्शन को आप मिस ना कर दें। तो अब हम एक्टिविटी को पढ़ते हैं ताकि हम पता चल सके कि क्या कुछ इस एक्टिविटी में हमें करना है। टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन अ बॉइलिंग ट्यूब। पहला काम हमें करना है कि एक ड्राई क्लीन बॉइलिंग ट्यूब लेनी है जिसमें हमें 2 ग्राम FeSO4 के क्रिस्टल्स लेने हैं। नेक्स्ट, नोट द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। ये काम बड़ा ही आसान है। जो क्रिस्टल हमने FeSO4 के लिए हैं उसका कलर नोट करना है, तो ठीक है, कलर नोट कर लेंगे। नेक्स्ट, हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ ए बर्नर और स्प्रिट लैम्प एज शोन इन फिगर 1.4। तो ये फिगर आपके बुक में भी दे रखी है। इसमें हमें क्या करना है, जिस बॉइलिंग ट्यूब में हमने FeSO4 के क्रिस्टल्स को लिया है उसे हीट करना है। नेक्स्ट, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। हीट करने के बाद में हमें अगेन FeSO4 के क्रिस्टल्स के कलर को नोट करना है। सो देयर मस्ट बी ए चेंज इन कलर। ठीक है, 2 बार हमें कह दिया कि बिफोर हीटिंग आपको कलर को नोट करना है, आफ्टर हीटिंग आपकी कलर को नोट करना है, तो इसका मतलब कलर में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। ये पहला रिजल्ट हमें पता चल गया इस एक्टिविटी को पढ़ करके। अच्छा, इसके अलावा भी कई सारे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे जब हम इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि बाकी के रिजल्ट्स कौन कौन से देखने को मिलेंगे और ये जो कलर में चेंज हो रहा है ये किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो अगली स्लाइड में मैंने इस पूरी एक्टिविटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहले पार्ट में मैंने लिया कि जिसमें हमने एक बॉइलिंग ट्यूब के अंदर 2 ग्राम FeSO4 के क्रिस्टल ले लिए हैं। अच्छा, फिर हमने कहा था, हमें बोला गया था कि आपको FeSO4 के क्रिस्टल्स का कलर नोट करना है बिफोर हीटिंग। तो ये पिक्चर आप देख पा रहे हो, इसमें इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि बिफोर हीटिंग FeSO4 के क्रिस्टल्स का कलर कैसा दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये हुआ एक पार्ट वीडियो का। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जिसमें हमने क्या करना है, FeSO4 के क्रिस्टल्स को हीट करना है। अच्छा, कुछ बच्चों के क्वेश्चंस रहते हैं कि सर एपरेटस के बारे में नहीं बताते, तो इस वीडियो में मैंने एपरेटस के बारे में भी बताया। देखो, बर्नर और स्प्रिट लैंप के बारे में आपको कहा गया है। ये बर्नर, जिसे पूरा नाम बेंसन बर्नर कहते हैं, और ये स्प्रिट लैंप इस तरीके से दिखाई देते हैं। ये दोनों का पर्पज एक ही है कि ये दोनों फ्लेम निकालेंगे जो हीट में आपको हेल्प करेंगे। तो ये हमने लेने हैं जिससे हम अपने क्रिस्टल्स को हीट करेंगे। तो इस तरीके का एक अरेंजमेंट मैंने यहाँ पर दिखा रखा है जिसमें हमने बेंसन बर्नर लगा रखा है। ये हमारी बॉइलिंग ट्यूब है जिसमें हमने FeSO4 के क्रिस्टल्स लिए हैं। ये जो है ये ट्यूब टेस्ट ट्यूब होल्डर है जिसे हम होल्ड करेंगे हमारे बॉयलर ट्यूब को, और इस तरीके से हम हीट करेंगे हमारे क्रिस्टल्स को। तो यहाँ तक बात सारी हुई जो हमने एक्टिविटी में पढ़ा उसकी। अब हमने नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे कि क्या क्या रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो हमारे बुक में लिखा हुआ नहीं है कि क्या क्या रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि कौन कौन से रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। इस स्लाइड में मैंने 2 पार्ट बनाए हैं, लेफ्ट साइड का और राइट साइड का। ये सारा डायग्राम आपको दिखाता है बिफोर हीटिंग, ये वाला दिखाता है आफ्टर हीटिंग। अच्छा, अब आप कुछ कुछ डिफरेंस डायग्राम से ही नोट कर पा रहे होंगे। पहला डिफरेंस आपको दिख रहा होगा कि जो क्रिस्टल्स हमने ग्रीन कलर के दिखाए हैं बिफोर हीटिंग में, वही क्रिस्टल्स हमने ब्राउन कलर के दिखाए हैं आफ्टर हीटिंग में। तो पहला चेंज आपको दिख गया, पहला रिजल्ट आपको पता चल गया कि चेंज होगा कलर ग्रीन कलर से ब्राउन कलर में। अच्छा, दूसरा बड़ा चेंज कहाँ देख पा रहे हो, ये देख रहे हो, 2 गैस लिबरेट हो रही है, 2 गैस प्रोड्यूस हो रही है, SO2 SO3, जिन्हें हम सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। तो ये दोनों गैस भी हमें लिबरेट होंगी। तीसरा बड़ा चेंज जो आप हो सकता है ना देख पाओ इस डायग्राम में, बाकी वो मैं आपको बता देता हूं। जो बॉइलिंग ट्यूब हमने ली है उसके सरफेस पर कंडेंस्ड वाटर की ड्रॉपलेट्स भी दिखाई देंगी। ठीक है, कहने का मतलब है कि आपको वाटर ड्रॉपलेट्स नजर आएंगी। पिक्चर में आपको दिखाता हूं, ये देखिए, जो ड्राई बॉइलिंग ट्यूब हमने ली थी उसमें पानी कहाँ से आया, इसके बारे में भी बात करेंगे। ये ड्रॉपलेट्स वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, तो ये कहाँ से आया। ठीक है, तो 3 मेजर चेंजेस के बारे में आपको पता चल गया होगा। 3 मेजर चेंजेस कौन कौन से हैं, वापस से रिपीट कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। 3 इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, पहला चेंज इन कलर, दूसरा लिबरेशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस, और तीसरा कंडेंस्ड वाटर की ड्रॉपलेट्स। अब हम बात करते हैं 1 बाय 1 की चेंजेस कैसे कैसे हो रहे हैं। देखो, सबसे पहले बात करता हूं मैं कि ये पानी की बूंदें कहाँ से आई, कंडेंस्ड वाटर कहाँ से आया, जबकि हमने एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब ली थी। FeSO4 जिसको हम लिखते हैं फेरस सल्फेट के फॉर्मूले को FeSO4, ये दरअसल में आधा फॉर्मूला हम लिखते हैं इन जनरल, बिकॉज फेरस सल्फेट इज ए हाइड्रस सॉल्ट।
और हाइड्रस सॉल्ट कौन से होते हैं? वो ऐसे सॉल्ट होते हैं जिनमें वाटर के मॉलिक्यूल छुपे हुए रहते हैं। अगर मैं इसका कंप्लीट फॉर्मूला लिखूं तो कंप्लीट फॉर्मूला इसका ये होता है, ठीक है, देख पा रहे हो आप, FeSO4.7H2O। इसका मतलब होता है कि ये जो 7H2O ये क्या दिखाता है? 7 मॉलिक्यूल इसमें वाटर के भी प्रेजेंट है, बट इन जनरल हम लिखते नहीं है इनको बिकॉज हमें सिंप्लिसिटी की आदत है। तो फेरस सल्फेट जो है एक हाइड्रस सॉल्ट है जिसमें 7 मॉलिक्यूल्स वाटर के भी प्रेजेंट होते हैं। जब हम इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे तो ये 7 मॉलिक्यूल्स वाटर के वेपर में कन्वर्ट होकर के बाहर निकलेंगे टेस्ट ट्यूब से, और बाहर निकलते टाइम पर क्या होगा? ये कंडेंस्ड होकर के ट्यूब की सराउंडिंग पर चिपक जाएंगे, इसलिए हमें ये वाटर के मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे। तो पहला चेंज आपको समझ में आया। अभी हमारी रिएक्शन कितनी कंप्लीट हुई है? आधी रिएक्शन कंप्लीट हुई है, जिसमें हमने जस्ट अभी स्टार्ट ही किया है हीट करना FeSO4 के क्रिस्टल्स को। तो ये रिएक्शन हमारी बन जाएगी कि जब हम FeSO4 के क्रिस्टल को स्टार्ट करते हैं हीट करना, तब वो 2 प्रोडक्ट्स में टूटता है, FeSO4 अलग हो जाता है, उसमें से वाटर के मॉलिक्यूल्स अलग हो जाते हैं। फिर बात करते हैं सेकंड रिजल्ट की, ठीक है। सेकंड रिजल्ट मैंने आपको बताया चेंज इन कलर। ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर आपको दिखाती है FeSO4 के क्रिस्टल की, बट ये किसके क्रिस्टल्स हैं? ये किसका कलर है? ये कलर है आपका Fe2O3 का, जो एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनेगा इस एक्टिविटी के परफॉर्म करने के बाद में। Fe2O जिसको हम फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं। ये फेरिक ऑक्साइड हमें सॉलिड स्टेट में मिलेगा और इस कलर में मिलेगा। इसका एक्चुअल कलर हम रेडिश ब्राउन कहते हैं, रेडिश ब्राउन, न कि केवल ब्राउन। क्योंकि अच्छा, इसको याद कैसे रखोगे आप? इसको आप याद रख सकते हो रस्टेड आयरन, जंग लगा हुआ लोहा, अगर आपने देखा होगा, अमूमन सभी बच्चों ने देखा होगा, रस्टेड आयरन का अगर कलर आप मैच करोगे तो ठीक इसी कलर का रहता है, रेडिश ब्राउन कलर का। तो वो जंग लगा हुआ लोहे का कलर आपको इस जगह पर देखने को मिलेगा। एक्चुअल में ये है क्या? ये फेरिक ऑक्साइड है, जो कि हमें एज अ प्रोडक्ट सॉलिड स्टेट में इस एक्टिविटी में मिलने वाली है। अच्छा, चलते हैं तीसरे बड़े रिजल्ट पे। तीसरा रिजल्ट हमें मिला SO2 गैस और SO3 गैस प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। ये 2 प्रोडक्ट और बनेंगे। तो कंप्लीट रिएक्शन हमारी कुछ इस तरीके से बनेगी, जिसमें FeSO4 डिकम्पोज होगा और डिकम्पोज होने के बाद में 3 प्रोडक्ट हमें देगा। पहला प्रोडक्ट Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड इन सॉलिड स्टेट, दूसरा प्रोडक्ट SO2 इन गैसियस स्टेट, और तीसरा प्रोडक्ट SO3 अगेन इन गैसियस स्टेट। अब बात करते हैं ये दोनों गैसेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, क्योंकि क्वेश्चंस इनसे भी बन सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करता हूं मैं SO3 की। SO3 एक ऐसी गैस है जो ऑर्डरलेस भी है और कलरलेस भी है। इसका न कोई कलर आता है न कोई ऑर्डर आती है। अच्छा, फिर बात करते हैं SO2 की। SO2 भी एक कलरलेस गैस है, बट इसमें ऑर्डर रहती है, और वो ऑर्डर होती है बर्निंग सल्फर के जैसी। क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी गैस निकल रही है, ठीक है। तो हमें ऑर्डर आएगी बर्निंग सल्फर की, उससे हमें पता चलेगा कि SO2 गैस निकल रही है। अच्छा, अब आप याद कैसे रखोगे? SO2 की गैस जो है बर्निंग सल्फर की ऑर्डर देती है। बर्निंग सल्फर सेम टू सेम स्मेल आपको देखने को मिलती है जब आप मैच स्टिक को बर्न करोगे। उस टाइम पर जो आपको स्मेल आती है, उस टाइम पर जो आपको ऑर्डर आती है, वही ऑर्डर इस जगह पर भी आपको देखने को मिलेगी। तो आप वहाँ से ये चीज़ याद रख सकते हो कि जब हम मैच स्टिक को जलाते हैं तो हमें बर्निंग सल्फर की ऑर्डर आती है। तो ये आपका में भी हो सकता है कि इस ट्रिक से आपको याद हो जाए ये चीज़। तो ये 3 मेन रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। दोबारा से बता देता हूँ। पहला रिजल्ट हमने देखा कंडेंस्ड वाटर के ड्रॉपलेट्स, दूसरा रिजल्ट हमने देखा चेंज इन कलर, और कलर चेंज होने के बाद में फेरिक ऑक्साइड का बनना, और तीसरा रिजल्ट हमने देखा गैसेज का बनना। 2 गैसेज लिबरेट होंगी, इवेलुएट होगी SO2 SO3, जिनको हम सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड के भी नाम से जानते हैं। तो ये सारी बात हुई हमारी एक्टिविटी की, कंप्लीट डिस्कशन की कि क्या चीज़ें हमें बता रखी थी, कौन कौन से एपरेटस हमने यूज़ में लिए, क्या क्या रिजल्ट हमें देखने को मिले। अब टाइम होता है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस का, जिनको मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा, आपको खुद को उनको सॉल्व करना है, क्योंकि मैंने एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है पूरी एक्टिविटी का। तो मुझे लगता है कि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, शॉर्ट आंसर टाइप से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, लॉन्ग आंसर टाइप की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज? ये किस टाइप की रिएक्शन है? ऑप्शंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डीकंपोजिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो आप आसानी से बता सकते हो ना इसको। अच्छा, इस पहले क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूं, बाकी के सारे क्वेश्चन आपको खुद को करने हैं। पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछा? व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन। तो स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था वीडियो के कि दिस एक्टिविटी इज बेस्ड ऑन डीकंपोजिशन रिएक्शन, और इसकी जब हमने इक्वेशन पढ़ी थी उसमें भी आपने देखा था। अच्छा, ऐसा कोई बच्चा तो नहीं है जिसको नहीं पता डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है। डीकंपोजिशन रिएक्शंस आर सच केमिकल रिएक्शंस इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू
मल्टीपल प्रोडक्ट्स। अगर हिंदी में समझाऊं तो ऐसी रिएक्शन, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट जो है वो मल्टीपल प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन होता है, टूटता है। अच्छा, ये जो ब्रेक डाउन करता है इसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। एक सिंगल रिएक्टेंट को हमें तोड़ना है, ब्रेक डाउन करना है, तो एनर्जी की जो जरूरत पड़ेगी ना, तो इसके अंदर हमें 3 टाइप की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। हमारे सिलेबस में 3 टाइप की एनर्जी के बारे में बता रखा है। पहला है थर्मल एनर्जी, दूसरा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और तीसरा है सनलाइट। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करना है कि इन तीनों डीकंपोजिशन रिएक्शन के नाम क्या क्या होते हैं, जिसमें थर्मल, जिसमें आपको हीट और इलेक्ट्रिसिटी और सनलाइट के डीकंपोजिशन रिएक्शंस के नाम लिखने हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच गैस इज प्रोड्यूस्ड ऑन हीटिंग ऑफ FeSO4। अभी लास्ट वाला रिजल्ट, तीसरे नंबर का जो रिजल्ट है उसी में से क्वेश्चन बनता है। विच गैस इज प्रोड्यूस्ड ऑन हीटिंग ऑफ FeSO4, O2, SO2, SO3, B एंड C बोथ। तो आप इजीली बता सकते हो, इसका तो आंसर काफी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रीन कलर्ड फेरस सल्फेट टर्न्स ब्लैंक ऑन हीटिंग। ग्रीन कलर का जो फेरस सल्फेट है वो कैसा हो जाएगा? तो जो रिजल्ट फर्स्ट हमने देखा था, ये क्वेश्चन उसके ऊपर से बना है। आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो ना इस क्वेश्चन को। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन दिस एक्टिविटी, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। स्टूडेंट देखो, ठीक पहले नंबर के क्वेश्चन के जैसा ही क्वेश्चन है ये, बट इसमें क्या है, आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के अंदर से बताना है कि कौन से टाइप की रिएक्शन है ये। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स ने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं वो आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। बाकी जिन्होंने नहीं देखी है उनका क्या करें, उनको करना यह है कि डिस्क्रिप्शन में जाओ, सारे प्रीवियस वीडियोस के लिंक हैं, डायरेक्ट एक्सेस करो, उनको देखो, फिर वापस से इस वीडियो पर आओ और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, ठीक है। एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए दोनों इक्वेशन में, दोनों रिएक्शन में। अच्छा, फिर लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप का। गिव एन एग्जांपल ऑफ थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। आपको थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल देना है। तो देखिए स्टूडेंट, जो इक्वेशन हमने इस एक्टिविटी में पढ़ी वो खुद अपने आप में एक एग्जांपल है थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन का। क्यों है? क्योंकि इस एक्टिविटी में हम हीट सप्लाई कर रहे हैं एज ए एनर्जी टू ब्रेक डाउन दैट रिएक्टेंट, ठीक है। तो जहां पर हीट सप्लाई हो रही है इसलिए ये एक थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल हो गया। अच्छा, लॉन्ग आंसर टाइप के सेक्शन में मेरे पास में 2 क्वेश्चन है, बट दोनों ही सेम टाइप के क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज कर दी है। क्वेश्चन रीड करता हूं मैं। व्हाट हैपेंस व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट हीटेड। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट करने पर क्या होगा, वो आपको एक्सप्लेन करना है। और इसी को ही दूसरी लैंग्वेज में घुमा करके पूछा जा सकता है आपसे, व्हाट विल यू ऑब्जर्व व्हेन यू बर्न फेरस सल्फेट इन अ बॉइलिंग ट्यूब। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे जब आप फेरस सल्फेट को बॉइलिंग ट्यूब के अंदर बर्न करते हैं। तो दोनों ही सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज का डिफरेंस है। और आई थिंक कि आप इसका आंसर लिख सकते हो। 4 नंबर मार्क्स की कैटेगरी में ये पूछा जा सकता है। तो मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है पूरी वीडियो का, तो आप इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये पूरी डिटेल्ड डिस्कशन थी हमारी एक्टिविटी 1.5 पे। नेक्स्ट वीडियो 1.6 पे रहेगी। तब तक के लिए इस वीडियो में या इससे प्रीवियस वीडियो में कुछ भी अगर आपको डाउट लगता है, कुछ भी कन्फ्यूजन रहता है, कोई चीज़ ऐसी है जो आपको नहीं समझ में आ रही है, आप कंफर्टेबली कमेंट बॉक्स में, रेस्पेक्टिव वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हो और मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर एक डाउट को सॉल्व कर सकूँ। कीप वॉचिंग, थैंक यू।